5% से रिलेटेड कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए ऑप्शन फॉर्म में वो कॉलेज डालना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। वो सबसे पहले उनको वेरीफाई करना है कि आपके अकॉर्डिंग वो चीजें सही है। दोस्तों सेकेंड राउंड के लिए हमें कॉलेज लिस्ट किस तरह से बनाना है वो चीजें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और एक चीज और आप लोगों से कमेंट में मुझे चाहिए कि मैं प्लान कर रहा हूं 70 से लेके 95% से रिलेटेड कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए, बट प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी का आपको चाहिए, मुंबई, पुणे, डीबाटू, किसका, जिसका सबसे ज्यादा मांग होगा उसका मैं लेके आऊं। कि गाइस अगर कॉमन लेके आऊंगा तो उसका कुछ मतलब बनेगा नहीं। मुझे सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चों का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किसको ज्यादा ज्यादा कौन सी यूनिवर्सिटी में मतलब ज्वाइन होने वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अब 5 तारीख को आपका ऑप्शन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो मेरा प्लान होगा कल या परसों 2 दिनों के अंदर ही वो वीडियो मैं रिलीज कर दूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। तो चलो बात करते हैं कि कॉलेज लिस्ट सेकेंड राउंड के ऑप्शन फॉर्म के लिए हमें किस तरह बनाना चाहिए एंड किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड दोस्तों नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। डिस्क्रिप्शन में गाइस इंजीनियरिंग का चैनल है, प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि दोस्तों आज राहुल सर मुंबई का ऑलरेडी डाल चुके हैं, पुणे डीबाटू ये सीरीज लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस बता रहे हैं, और वो सिलेबस के बाद गाइस आप सभी को लेक्चर्स वीडियोस भी उस पर स्टार्ट हो जाएंगे, और ऑलरेडी लेक्चर्स वीडियो है। और मैं बोल रहा हूँ राहुल सर जो बता रहे हैं प्लीज उसको फॉलो करो, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी राहुल सर ने उस सेक्टर में बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है, एंड ऑलरेडी जो चीजें आपको बता रहे हैं उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। सबसे पहले आपको पैटर्न समझ में आएगा, एंड पैटर्न के साथ ही आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीजें क्लियर होगी। तो उन वीडियोस को जरूर जाके देखो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ चैनल का। मुझे लगता है दोपहर या शाम तक उस पर आज पुणे या मुंबई का वीडियो आने वाला, राहुल सर बना रहे हैं। जो भी होगा चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं कि देखो दोस्तों आपको सेकेंड राउंड के ऑप्शन फॉर्म को मतलब अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक वे में, कि हमें सेकेंड राउंड में देखो गाइस मैंने बोला है कि सेकेंड राउंड को बहुत सीरियस होके भरना, किसी का भी सुन के इधर उधर करके कुछ भी मत करो, नहीं तो लास्ट में जैसे ऑप्शन फॉर्म फर्स्ट में रो रहे थे, उसका रिजल्ट आने के बाद जैसे प्रोविजनल अलॉटमेंट 1 आया, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर मुझे नहीं मिला, कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर जो नहीं था, नहीं चाहिए था वो मिला। तो भाई यही सेम चीज नेक्स्ट राउंड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। तो किन बातों का ध्यान रखना है, देखो सबसे पहली बात तो कैप 1, कैप 2, और गाइज यहां 22, 23, 24, ओके। जो भी आप कॉलेज लिस्ट बना रहे हो उन कॉलेज लिस्ट के अंदर आप सभी को यह देखना है कि 22, 23, 24 के अंदर कैप 1 में उसका कट ऑफ क्या था, देन 23 के अंदर कट ऑफ क्या था, 24 के अंदर कट ऑफ क्या था, ये आपने देखा। देन इसके बाद 22, 23, 24, इसके बाद गाइस आपको उसी सेम कॉलेजेस का कट ऑफ कैप 2 का कट ऑफ 22, 23, 24 में कितना है एंड कितने मार्क्स का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये सबसे पहले आपने समझ लिया। इसके बाद गाइस आपको ये भी देखना है कि 2025 जो अभी आया उसके अंदर कैप 1 का क्या कट ऑफ रहा है, एंड आप ऊपर जब देखोगे तो आपको फ्लक्चुएशन समझ में आ जाएगा कि 2022 के अंदर कैप 1 और कैप 2 के अंदर फ्लक्चुएशन कितना हुआ है, 23 में कितना फ्लक्चुएशन हुआ, 24 में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। तो कैप 1 का अभी आपको कट ऑफ पता चल गया है, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप यहां देखोगे कि कैप 2 के अंदर वो फ्लक्चुएशन, जैसे आप मान लो जस्ट एग्जांपल 75 है, देन इसके बाद गाइस अभी वो थोड़ा 0.5 डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। वैसे टॉप कॉलेजेस का तो भाई बहुत कम चांस होता है, बहुत कम कम कट ऑफ डाउन होने के चांसेस होते हैं, बट एग्जांपल जस्ट एग्जांपल मैं समझा रहा हूं कि मान लो समझ लो 1%, समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। वैसे 1% टॉप कॉलेजेस के बिल्कुल ना के बराबर चांसेस रहते हैं, फिर भी गाइस मैं बताना चाहूंगा कि जस्ट हम समझने के लिए ऐसा समझ के चलते हैं कि 1% ड्रॉप हुआ है, तो आप देखोगे अपने आप को कि 1% के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल सही फिट बैठ रहा है, एंड अगर सही फिट बैठ रहा है तो ही वो कॉलेज लिस्ट में ऑप्शन फॉर्म में वो कॉलेज डालना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। एंड गाइस आप सेकेंड राउंड के हिसाब से आपका जो भी परसेंटाइल है, मान लो आपका 70 परसेंटाइल है, तो याद रखो आपको 65 से लेके 85 परसेंटाइल के बीच के कॉलेज को क्या करना है, अपने ऑप्शन फॉर्म में भरना है। और ये सभी चीजें इसके अकॉर्डिंग देख के कि कौन सा आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन कौन सा कॉलेज और उस कॉलेज का कौन कौन सा ब्रांच आपके अकॉर्डिंग सही फिट बैठ रहा है, ये बातें दिमाग में रहनी चाहिए। और इसी के साथ ही गाइस एक चीज मैं और बोलूंगा कि आपको ये डिसाइड करके रख लेना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, मुंबई में लेना है, पुणे में लेना है, नागपुर में लेना है, कि कहां लेना है। क्योंकि ये जब डिसाइड कर पाओगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा वहां का कॉलेज का लिस्ट निकालना।
आप बोलोगे सर कॉलेज का लिस्ट क्या, मतलब मुझे मिलता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि मुंबई में कितने कॉलेजेस है, पुणे में कितने कॉलेजेस है। तो भाई मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूँ कि अब बहुत सारे एआई आ चुके हैं। मैंने बार बार बोला है कि आपके पास है, हाँ, बस वो जो एआई से आपको जो आंसर मिल रहा है, इसके बाद बस उसको वेरीफाई करना है। एंड वेरीफाई बहुत आराम से कर सकते हो। ये देखो, यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ नीचे दिया हुआ है, कट ऑफ लिस्ट दिया हुआ है, इससे वेरीफाई कर सकते हो कि चीजें सही है कि गलत है। सेकेंड राउंड के लिए सभी चीजें, जितना मैंने बोला, ये सभी चीजें आप एआई से वेरीफाई कर सकते हो। ग्रोक 3 हो गया जो एक्स का है, देन इसके बाद चैट जीपीटी हो गया। मुझे तो ग्रोक 3 मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, बट आप दोनों में से किसी से भी आंसर मांग सकते हो। बट हाँ, एआई पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको वेरीफाई करना चाहिए। बट कैप राउंड 2 के लिए गाइस इन बातों पे इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। और बाकी चीजें भी मैंने इसके पहले कई बार बताई है कि कॉलेज लिस्ट मिल जाने के बाद, कॉलेज लिस्ट आ जाने के बाद, या तो आप कहीं से कॉलेज लिस्ट बनवा भी रहे हो, तो भी गाइस आपको सबसे पहले उनको वेरीफाई करना है कि आपके अकॉर्डिंग वो चीजें सही है। नहीं तो अभी फर्स्ट ऑप्शन फॉर्म में हो चुका है, बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर मैं बुरी तरह से फंस गया, मैंने इधर से सुन के ये डाल दिया और मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो ये जब भी आपको कॉलेजेस कहीं से मिल रहा है या कोई कहीं से कुछ बना रहे हैं, तो उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने हमेशा एक चीज बोला है कि आप सभी को हमेशा जो भी राउंड के लिए आप तैयार हो रहे हैं, वो राउंड को लास्ट राउंड समझ के ही आपकी प्लानिंग बननी चाहिए। नहीं तो कुछ भी उठ के कुछ भी करोगे, कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ओके, तो जो बातें मैंने बोली जरूर आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।